नमस्कार, मैं गौरवी वैष्णव। गणेश चतुर्थी आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हर साल गणेश चतुर्थी पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जागरण होते हैं और झांकियाँ सजाई जाती है। लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइन के कारण बड़े प्रोग्राम्स नहीं होंगे। हालांकि सिद्धिविनायक गणेश मंदिर और बाकी मंदिरों में छोटे छोटे प्रोग्राम्स तो होंगे। हमारे यहाँ पूजा के बाद गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन करने की परंपरा है। हमारे यहाँ भी कई जगहों पर विसर्जन किया जाता है, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर शुद्ध और एकदम साफ पानी हो, जहाँ पर पवित्रता के साथ मूर्तियों को विसर्जित किया जा सके। इस समस्या को देखते हुए धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट और सुजला संस्थान ने एक नया नवाचार शुरू किया है, जिसमें आप गणेश जी की मूर्ति को बहुत ही पवित्र तरीके से अपने घर में ही एक बहुत ही सुंदर रूप से विसर्जित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो नवाचार है ये पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देगा। ये है इको फ्रेंडली प्लांटेबल गणेशा। फ्रेंड्स, ये जो मूर्ति है बहुत ही खास मिट्टी की बनी मूर्ति है, जिसमें पौधे के बीज हैं। ये मूर्ति आपको मात्र 101 रुपए में अवेलेबल होगी। 4 इंच की ये मूर्ति है। ये ही मूर्ति आपको 7 इंच में अवेलेबल होगी। तो आप इस समय स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं, इन पे आप कॉल करके 8 सितंबर से ये मूर्ति प्लांटेबल गणेशा की मूर्ति आप बुक करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ मिट्टी को बहुत ही शुद्ध माना जाता है और मिट्टी की जो मूर्तियाँ बनाई जाती है उनकी पूजा भी की जाती है। ये जो मूर्ति है बहुत ही खास है। इसको आप अपने घर में पूजा के बाद गणेश जी की इस मूर्ति को विसर्जित किसी गमले में करें। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि उसमें से एक पौधा निकल आया है। उस पौधे के निकलने के कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि उसमें से बहुत ही सुंदर सुंदर फूल भी निकल आए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस बहुत ही पवित्र तरीके से इस छोटे से इको फ्रेंडली गणेशा को आप अपने घर में विसर्जित कर सकते हैं और बहुत ही पवित्र तरीके से एक बहुत ही सुंदर रूप में, एक पौधे के रूप में गणेश जी आपके घर में विराजमान रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि ये इको फ्रेंडली गणेशा बना कौन रहा है, तो मैं आपको मिलवाती हूँ जानी मानी मूर्तिकार पंकजा तूनवाल जी से। नमस्ते पंकजा जी, बहुत ही स्वागत है आपका मेरे चैनल में। पंकजा जी, बहुत ही अच्छा नवाचार जो अरविंद विश्वेंद्रा जी और बसंत जी बोरड कर रहे हैं, उसमें आपका बहुत ही अहम रोल है। तो क्या कहेंगी आप ये जो बहुत ही शानदार नवाचार करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अरविंद जी विश्वेंद्रा और बसंत जी बोरड को, जिन्होंने इस नवाचार के आरंभ के लिए मुझे चुना है, मेरी कला को चुना है। मेरी कला के लिए ये एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला है कि मुझे गणपति जी की मूर्ति के साथ एक नवाचार करने का मौका मिल रहा है। पंकजा जी, बहुत मेहनत भी लगती होगी मूर्ति को बनाने के लिए। कितना टाइम लगता है एक मूर्ति को बनाने के लिए? जी, एक मूर्ति के लिए हमें 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं इसको शुरुआत करके और इसे कलर करके रेडी करने के लिए। अच्छा, आप आर्टिस्ट भी हैं। आप, मैंने सुना है, बहुत ही पेंटिंग्स बनाती है, बहुत सारी आर्ट से जुड़ी हैं, तो उनके बारे में हमें कुछ बताइए। जी, मैं एक पेंटिंग आर्टिस्ट भी हूँ और मूर्तिकला भी करती हूँ। मूर्तिकला मैं क्ले में करती हूँ, सीमेंट में करती हूँ, फाइबर कास्टिंग में भी करती हूँ और काफ़ी कुछ है जो मैं सीख भी रही हूँ, क्योंकि एक कलाकार कभी भी सीखना नहीं छोड़ता है। वो अपनी पूरे जीवन में सीखता ही रहता है, क्योंकि कला का कभी अंत नहीं है। उसे इंसान ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसे वो सीख के पूरा कर दे, तो वो अपनी उम्र के हर स्टेज के अंदर सीखता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो मैं भी सीख रही हूँ। अच्छा, इस एक जो ये मूर्ति है बहुत ही प्यारी मूर्ति है, तो इस मूर्ति में कितने बीज हैं? इस मूर्ति में 7 से 8 बीज डाले हैं मैंने फूलों के। तो ये जब भी इसको विसर्जित किया जाएगा गमले के अंदर, तो वो फूलों के बीज उग जाएंगे और पौधे आएंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने हमें पहले बताया था कि इस मूर्ति को जो पानी डालेंगे हम गमले में, फिर ये एक पौधे के रूप में, हाँ, बहुत ही सुंदर पौधे के रूप में सामने आएगा और उसके बाद बहुत ही सुंदर सुंदर फूल है जो पौधे में जो निकल आएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर तरीके से गणेश जी जो है आपके घर में ही विसर्जन के बाद भी विराजमान रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी पंकजा जी तूनवाल, जिन्होंने बहुत अपना अहम रोल निभाया है इस पूरे नवाचार को करने में। तो आइए हम उनसे बात करेंगे जिन्होंने ये नवाचार किया है, अरविंद जी विश्वेंद्रा और बसंत जी बोरड। तो फ्रेंड्स, हमने बात की पंकजा जी तूनवाल से, जिन्होंने इस मूर्ति निर्माण में अपना अहम रोल निभाया है। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से वो मूर्तियां बना रही है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे साथ हैं धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट के बसंत जी बोरड और सुजला संस्थान के अरविंद जी विश्वेंद्रा, जिन्होंने ये नवाचार किया है। तो आइए हम उनसे भी जानते हैं।
सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, बहुत ही अच्छा नवाचार आपकी संस्था धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट सुजला संस्थान के साथ मिलकर कर रही है। ये सारी दिमाग की खोज अरविंद जी की है जी। और गणेश जी हमारे हैं, हमारे घर पे रहने चाहिए। कारण गंदे पानी में गणेश जी का विसर्जन नहीं होना चाहिए। गंदे पानी में विसर्जन अगर गणेश जी का होगा तो हमारे शहर में प्रदूषण ज़्यादा फैलेगा। इसलिए हमने ये सोचा है कि घर घर मूर्ति पहुँचे, गणेश जी की स्थापना हो और घर पे ही उनका विसर्जन हो। उस मिट्टी गणेश जी का जो विसर्जन होगा उस मिट्टी के द्वारा कोई भी पेड़ पौधा हम घर पे लगा सकते हैं। सर आप काफ़ी सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, काफ़ी नए नए नवाचार आप करते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम आपने सेल्फी विद प्लांट का किया था, जो बहुत ही सक्सेस भी हुआ था। और सर पर्यावरण के क्षेत्र में आप बहुत ही एक्टिव रहते हैं। ये जो नया नवाचार है जो आपने शुरू किया है इको फ्रेंडली प्लांटेबल गणेशा का, सर किस तरह से आपके दिमाग में आया? हमारा पर्यावरण संरक्षण की मुहिम के तहत पहले हमने सेल्फी विद प्लांट जो काफ़ी सक्सेस रहा, उसके बाद हमने सम्मान के रूप में भी ये जो इको फ्रेंडली पेन आते हैं उनका किया। इस बार जब गणेशा के बारे में गणेशोत्सव आ रहा है, उसके बारे में जब हमने सोचा तो हमने सोचा कि यार इस तरह का कोई एक मूर्ति का निर्माण किया जाए कि जिसमें से पौधा निकले। मेरा हमेशा से ही पौधों के प्रति और पर्यावरण के प्रति रुझान रहा है, तो ऐसे ही बैठे बैठे दिमाग में आया तो हमने सोचा कि यार अपन मूर्तियाँ बनाएंगे और जो भी लोग स्थापना करते हैं उन तक ये मूर्तियाँ पहुँचाएंगे, जिससे गणेशा को गंदे पानी में विसर्जन नहीं करना पड़ेगा, एक स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा और इसके साथ साथ गणेशा हमारे साथ ही रहेंगे, हरदम हमारे साथ रहेंगे। इसलिए हमने ये सोचा और धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट इस मुहिम में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। और सब कुछ हालांकि क्रेडिट इन्होंने मेरे को दिया है, लेकिन वास्तव में धूम धड़ाका का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और इसको सक्सेस करने में मैं दर्शकों से एक विशेष निवेदन करूंगा कि आप लोग जहां भी है, आप लोग गणेशा की स्थापना कर रहे हैं, आप भी अपने घर में ही गणेशा का विसर्जन करें, गंदे पानी में ना करें। गणेशा हमारे साथ रहने चाहिए हरदम। बिल्कुल, जैसा कि बसंत जी बोरड और अरविंद जी विश्वेंद्रा ने हमें बताया इस मूर्ति की खासियत के बारे में और किस तरह से उन्होंने ये नवाचार करने की सोची। तो फ्रेंड्स, इस गणेश चतुर्थी पर बहुत ही पवित्र तरीके से अपने ही घर में एक बहुत ही सुंदर रूप में, एक बहुत ही सुंदर पौधे के रूप में गणेश जी का अपने ही घर में विसर्जन कीजिए और गणेश चतुर्थी मनाइए कोरोना गाइडलाइन के साथ, इको फ्रेंडली प्लांटेबल गणेशा के साथ।